अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फाइनली स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, इसमें हमारे पास एक जो है वो उसका इजाफा हुआ है मैथमेटिकल इंडक्शन का। पहले जो थी बुक उसमें सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम था। तो मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो भी बहुत सिंपल और ईजी है। मैं आपको समझाती हूँ कि मैथमेटिकल इंडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी फार्मूला हो, हम उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे कि वो कह रहे हैं कि एस एन हमारे पास ये फार्मूला गिवन है, तो वो कह रहे हैं कि ऑलवेज जो है प्राइम नंबर देगा। इसके अंदर जो भी हम प्राइम नंबर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, प्राइम ही आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 पे डिवाइड हो या इटसेल्फ डिवाइड हो। मतलब कि अगर 1 पे डिवाइड हो और जिस नंबर पे, जैसे हमारे पास है 3, तो हमारे पास 1 पे डिवाइड होगा और 3 जो अपने टेबल पे ही डिवाइड होगा। इसी तरह हमारे पास जो है वो, अगर हमारे पास नंबर हो 5 तो वो भी 1 पे डिवाइड हो रहा है या फिर अपने ही आप पे टेबल पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। तो वो कह रहा है कि अगर हम एन में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे प्राइम नंबर्स की, तो उसका आंसर भी प्राइम ही आएगा। तो स्टूडेंट्स हमने ये चेक करने के लिए क्या यूज़ करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन। क्योंकि देखें स्टूडेंट्स, हम कितनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। हो सकता है ये ट्रू हो, 200 तक ट्रू हो, या जो है 2 लाख तक ट्रू हो, या उसके बाद 1 लाख तक ट्रू हो, या 100 तक ट्रू हो। उसके बाद जो है इसे कोई ऑड नंबर दे दे या कोई ऐसा नंबर दे दे, इवन नंबर दे दे, तो फिर जो क्या होगा, फिर हमें इतने नंबर तो हम चेक नहीं कर सकते पुट करके। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या यूज़ करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम S1 पुट करेंगे हमारे पास 41 आएगा, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है। इसी तरह S3 पुट करेंगे तो ये भी 47 आएगा। लेकिन जब हम 41 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है ये, तो ये 41 पे भी डिवाइड हो रहा है, टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह इस वैल्यूटी को चेक करने के लिए हमने क्या यूज़ करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन। क्योंकि हम हर जो है वैल्यूज पुट करके तो नहीं देख सकते, कहाँ तक करेंगे, 100 तक कर लेंगे, 200 तक कर लेंगे, 300 तक कर लेंगे, लाखों तक तो नहीं ना कर सकते। इसलिए हमने क्या यूज़ करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन। एक और चीज़ थी कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स हों। ऑड नेचुरल नंबर्स हैं तो हमने क्या किया, 1, ये देखिए 1 + 3 किया, ऑड नेचुरल नंबर था तो 4 आ गया, 2 का स्क्वायर बन गया। फिर 1 + 3 + 5 किया तो हमारे पास 9 आ गया, वो 3 का स्क्वायर बन गया। मतलब कि हर जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है दूसरे नंबर्स का। जैसे 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये भी हम जो थे एक लिमिट तक चेक कर सकते थे, तो इसके लिए भी हमने क्या यूज़ करना था, मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर हमारे पास इससे ज़्यादा हमने प्लस करना पड़ता, एन टर्म तक करना पड़ता, उससे ज़्यादा करना पड़ता, तो हमने क्या यूज़ करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, ताकि हमारे पास ये क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना आसान हो जाए। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या यूज़ करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल। तो उसकी हम केस देख लेते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल क्या है कि सबसे पहले जो उन्होंने वैल्यूज़ गिवन होगी हमने उसमें पुट करना है n = 1। अगर n = 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो हमारा जो है पहला केस सॉल्व हो जाएगा। अगर हमारे पास n जो है वो नॉट इक्वल टू 1 के, तो हमने क्या करना है, हमारे पास पहले ही हम कह देंगे कि ये जो है हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन का फार्मूला नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर बेस केस n = 1 जो है सेटिस्फाई हो गया, तो फिर हमने क्या करना है, n = k के लिए चेक करना है कि उसके लिए भी ट्रू हो, और n = k + 1 के लिए भी ट्रू हो। मतलब कि कोई चीज़ अगर 50 के लिए ट्रू है तो 51 के लिए भी ट्रू होनी चाहिए। फिर हमने ये चेक करना है, अगर ये भी वो हो गया तो हमने फिर कैलकुलेट लिखना है कि हमारे पास ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो है उसका प्रिंसिपल जो है वो होल्ड कर रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेन चीज़ थी। सबसे पहले हमने बेस केस चेक करना है n = 1 पुट करके। उसके बाद हमने देखना है कि n = k के लिए भी ट्रू होना चाहिए और n = k + 1 के लिए भी। जब ये सारा जो है सेटिस्फाई कर ले तो हमने कहना है कि जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन जो है वो होल्ड कर रहा है मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 और फिर देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फार्मूलाज फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास उन्होंने गिवन किया हुआ है। हमने सबसे पहले क्या केस अप्लाई करना है, बेस केस अप्लाई करना है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास इंडक्शन स्टेप्स जो होंगे वो हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या केस है, बेस केस, वो अप्लाई करते हैं। बेस केस क्या है, n = 1। तो जहाँ जहाँ फार्मूले में 1 n है वहाँ पुट कर देते हैं 1 1 2
तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास क्या हो गया, केस 1 क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद हमने क्या चेक करना है, इंडक्शन जो है वो स्टेप चेक करना है, ठीक है, कि ये ट्रू है n इज इक्वल टू के के लिए भी, तो n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, ये चेक करना है। सबसे पहले क्या करना है, कंसीडर करें इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के के लिए। तो जहाँ जहाँ हमारे पास n है वहाँ हमने क्या पुट कर देना है, के लॉग x, ठीक है। ये हमारे पास पहले इक्वेशन बन गई। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ये भी प्रूव करना है कि इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल हो k प्लस 1 के। तो पुट कर देते हैं +1 log x के। तो स्टूडेंट्स क्या है, अब तो स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब हमने ये प्रूव करनी है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, log x के प्लस 1। तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x के और उसके बाद x1। तो हमारे पास ये कौन सा फार्मूला होता है, log a डॉट b हो, तो हमारे पास क्या हो जाता है, log a प्लस b के। तो इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log x के प्लस log x। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास log x के किसके इक्वल आ रहा है, k log x के, वो इसे पुट कर दें, k log x प्लस log x। log x कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k प्लस 1, k प्लस 1 log x, और इधर हमारे पास क्या था, log x k प्लस 1। तो यही हमने प्रूव करना था। देखिए ट्रू है हमारे पास k प्लस 1 के लिए, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में हमने पुट किया ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास ये जो है वो आ गया कि इसकी इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, दूसरा कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। इट इज़ ट्रू, सो सेकेंड कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन लिख लें या सेकंड केस लिख लें। फिर उसके बाद हमने एंड पे क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखनी है। इसके हर क्वेश्चन के नीचे आपने ये लिखना है, एज बोथ केसेस आर सेटिस्फाइड सो गिवन फार्मूला इज करेक्ट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने हर क्वेश्चन के नीचे ये लाइन आपने खुद ही लिख लेनी है, ये कंक्लूजन की है, ठीक है। मैंने आपको एक दफ़ा लिखवा दिया, अपने बाकी जो है खुद ही लिखते जाइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले हमने बेस केस चेक किया कि n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, वो ट्रू हो गया। फिर हमने क्या किया, n इज़ इक्वल टू k के लिए ट्रू है, और फिर होना चाहिए n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ये भी ट्रू हो गया। तो फिर हमने उसके बाद एंड पे कंक्लूजन लिख दी, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमने इसको प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, बेस केस n इज़ इक्वल हो 1 के। तो स्टूडेंट्स हम ये वाली ले लेते हैं फॉर्म, क्योंकि हमारे पास टोटल फॉर्म यही आ रही है। आप सारा ले लें, कोई इशू नहीं। 3n माइनस 1 है, n ओवर 2 3n प्लस 1 की। n इज़ इक्वल टू 1 पुट करना है, 3 माइनस 1 1 ओवर 2 और 3 प्लस 1 ये आ गया 4 ओवर 2। 3 माइनस 1 2, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4, ये भी हो गया 2। तो हमारे पास ये केस जो है वो सेटिस्फाई हो गया। केस 1 क्या हो गया, सेटिस्फाइड। स्टूडेंट्स आप एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपने इजीली सारे कर लेने हैं, बहुत सिंपल और इजी है। फिर उसके बाद हमने क्या अप्लाई करना है, इंडक्शन स्टेप। क्या पुट करना है, n की जगह पहले k पुट करना है। वो सारी जो मैंने लिखवाई थी कि कंसिडर इट इज़ ट्रू फॉर, ये अब इंग्लिश जो है वो खुद ही लिख लीजिएगा। n इज़ इक्वल टू k के लिए, तो n जहाँ है वहाँ हम k पुट कर देंगे। 3k माइनस 1 k ओवर 2 3k प्लस 1।
फिर हमने कहना है कि इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल हो जाए k+1 के लिए भी, वो पुट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। 2 + 5 + 8 + so on + 3k-1। नेक्स्ट टर्म क्या 3k+1 पुट करना है हमने उसकी जगह। उसके बाद हमारे पास जहाँ जहाँ है हमने ये पुट कर दिया 3k+1 + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये थी इक्वेशन 1 जब भी हमने पीछे बनाई है, वो किसकी इक्वल है, हम इसको सारे पुट कर देंगे डायरेक्ट। ये देखिए हमारे पास ये इक्वेशन किसकी इक्वल आई है, k/2 3k+1। तो ये जो है इतनी, हम उसमें ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जो ये हमारे पास इतनी आई है उसमें हम इक्वेशन नंबर 1 जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं, k/2 3k+1। बाकी वैसे ही 3k + 3 - 1 k+1/2 3k + 3 + 1। तो स्टूडेंट्स ने क्या प्रूव करना है, +3k + 2 k+1/2 3k + 4। तो हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो है लेफ़्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की। तो हम ये वाला लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको प्रूव करवाते हैं इसके इक्वल। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड लिया k/2 3k+1 + 3k + 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली, 1/2 जो था एलसीएम लिया है तो जाके 2 मल्टीप्लाई हो गया। हमने इसको ओपन किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इसको जो है इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। देखें तो हमारे पास यही इसकी राइट हैंड साइड नहीं है, तो हमने ये प्रूव करना था कि ये लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने पहले सॉल्व किया था, इतने में उसकी हमने वो पुट कर देनी है वैल्यू जो पीछे थी हमारे पास इक्वेशन 1 की, और फिर उसके बाद हमारे पास ये फॉर्म जो थी वो हमने प्रूव करनी है कि वो इसके इक्वल है। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने इसको प्रूव करवा देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी हमने सबसे पहले क्या चेक करना है, बेस केस n = 1 के, n/2 3n + 1 इज इक्वल है n/4 n + 1 का स्केयर के, 1/2 3 1 + 1 1/4 1 + 1 का स्केयर। ये 4 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 2 का स्केयर, 2 1 = 2 2 2 = 4, ये 2 आ गया, ये 4 4 ही हो गया 1। तो 2 जो है वो नॉट इक्वल है 1 के, तो हमारे पास क्या है, केस 1 जो है नॉट सेटिस्फाइड है, तो स्टेटमेंट क्या है, नॉट करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास जो है फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी तो हमारे हमने सिंपली ये लिख लेना है कि कंडीशन 1 नॉट सेटिस्फाइड, तो स्टेटमेंट जो क्या है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देखते हैं जी स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है 2 + 6 + 8 सो ऑन, ये भी इज इक्वल है 3n - 1 के। तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, वही बेस केस n = 1 के लिए। तो क्या करेंगे, 2 × 3n - 1 है और 3n - 1 है, 1 - 1 ये नॉट हो गया, 3 - 1 आ गया 2 और 2 × 1 3 नॉट का 1 के इक्वल आ गया, तो हमारे पास 2 इज इक्वल आ गया 2 के। तो हमारे पास केस 1 क्या हो गया, सेटिस्फाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने क्या चेक करना है, केस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने इंडक्शन स्टेप्स चेक करने हैं कि ये ट्रू है n = k के लिए। तो क्या करेंगे, 2 + 6 + 8 + so on 3k - 1 3k - 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो हमने क्या करना है कि इट मस्ट बी ट्रू फॉर n = k+1, ये आप खुद ही इंग्लिश लिख लीजिएगा।
2 मल्टीप्लाई 3k माइनस 1, उसके बाद हमने क्या लिखना है 2 मल्टीप्लाई 3k प्लस 1 माइनस 1 और 3k प्लस 1 माइनस 1। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ करवानी होती है राइट हैंड साइड के, लेफ़्ट हैंड साइड ले लें तो हमारे पास ये सारी जो है वो किसके इक्वल आ रही है 3k माइनस 1 की, तो हमने वो लिख लिया। उसके बाद हमने ये लिख दी हैं 2 मल्टीप्लाई 3k आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि k प्लस 1 है तो ये हमारे पास माइनस 1 से कैंसिल हो गया। अब हमने ये प्रूफ करवाना है कि इसके इक्वल है, ठीक है, तो चलें प्रूफ करवाते हैं इसको। 3k माइनस 1 है, 3k माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3k है, ठीक है। 3k हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है इधर 1 और इधर प्लस 2 और ये आ गया माइनस 1। 3k और ये आ गया 3 माइनस 1, 3k और ये 3 के ऊपर 1 माइनस 1, तो 3 पावर प्लस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1। तो यही हमने प्रूफ करवाना था लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो कंडीशन 2 भी क्या हो गई सेटिस्फाइड। तो नीचे आपने कंक्लूजन लिख लेना है कि ये दोनों केस जो है सेटिस्फाई हो गए हैं, तो ये ट्रू है फॉर ऑल जो है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये स्टूडेंट्स उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी हमने सबसे पहले बेस केस अप्लाई करना है n इज इक्वल टू 1 के लिए। n मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 4n प्लस 5 ओवर 6, क्या पुट करना है 1 1 प्लस 1 1 प्लस 5 ओवर 6, 2 प्लस 1 हो गया इधर 3, ये आ गया ऊपर 2, 4 प्लस 5 9 ओवर 6, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 3। 3 इज इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो हमारे पास केस 1 क्या हो गया है सेटिस्फाइड। उसके बाद हमने केस 2 देखना है, वही इंडक्शन स्टेप्स वाला। के एक ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए। 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस सो ऑन k 2k प्लस 1 k प्लस 1 4k प्लस 5 ओवर 6, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमने कहना है कि इट मस्ट बी ट्रू n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी, तो वही कंडीशन लिखी सारी 2k प्लस 1 k प्लस 1 और 2k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 5 ओवर 6। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम कहेंगे कि ये इसकी इक्वल हमने प्रूफ करवाना है। ये k प्लस 1 है, k प्लस 3 है 2 है, उसके बाद है 4k प्लस 4 है, 4k प्लस 4 है, हमारे पास 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा 9, ठीक है, ओवर 6। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो हमने क्या प्रूफ करवाना है लेफ्ट हैंड साइड ये वाली जो है वो किसकी इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये जो है वो हमने वही पुट करनी है वैल्यू, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ली हमने k प्लस 1 4k प्लस 5 ओवर 6 प्लस उसके बाद ये हमने पुट कर दिया k प्लस 1 2k प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है 1 ओवर 6 कॉमन ले लिया, k प्लस 1 4k प्लस 5 प्लस k प्लस 1 और ये हो गया हमारे पास 2k प्लस 3k। स्टूडेंट्स हमारे पास k प्लस 1 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, हमने k प्लस 1 ओवर 6 बाहर ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास 4k का स्क्वायर प्लस 5k। उसके बाद ये k प्लस 1 हमने कॉमन ले लिए थे, ये 6 जो एलसीएम का आया तो हमारे पास आ जाएगा 12k प्लस 6 3 ज़ार 18। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 4k का स्क्वायर प्लस 5 और 12 कितना हो गया 17k प्लस
18। इसको हम ओपन करें फैक्टराइजेशन से, 8k प्लस 9k प्लस 18, फोर के कॉमन लिया तो आ जाता है k प्लस 2, 9 कॉमन लिया तो आ जाता है k प्लस 2, k प्लस 1 ओवर 6, k प्लस 2 और 4k प्लस 9। तो यही स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था कि ये राइट हैंड साइड है, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो केस 2 भी क्या हो गया, सेटिस्फाइड। तो हमने नीचे कंक्लूजन वही लिखनी है कि दोनों केसेस जो हैं वो सेटिस्फाइड हो गए हैं, तो ये ट्रू है फॉर आर वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी हमने बेस केस पहले अप्लाई करना है कि n इज़ इक्वल टू 1 के लिए 1 ओवर n है n प्लस 1, 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 ओवर 2, 1 माइनस 1 ओवर 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर 2 के। तो हमारे पास केस 1 क्या हो गया, सेटिस्फाइड। उसी के बाद हमने इंडक्शन स्टेप्स दूसरा लेना है कि ये ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए भी वही सारी वैल्यूज़ लिखी, 1 ओवर k प्लस 1, 1 माइनस 1 ओवर k प्लस 1। तो हमारा क्या है, इट मस्ट बी ट्रू n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी वही सारी वैल्यूज़ लिखी, प्लस 1 ओवर k प्लस 1, k प्लस 1 और k प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल हो गया 1 माइनस 1 ओवर k प्लस 1 प्लस 1 के। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 ओवर k प्लस 2। तो यहाँ पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, वही हमें प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो इतनी वैल्यूज़ में हम क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यूज़, और बाकी जो है वो सिंपली हम वही सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिया, 1 माइनस 1 ओवर k प्लस 1 आया, उसके बाद 1 ओवर k प्लस 1 और k प्लस 2 आया। तो हमने किसके इक्वल प्रूव करना है कि इज इक्वल है 1 माइनस 1 ओवर k प्लस 2 के। या इसको जो है आप एलसीएम लेके इसको भी सॉल्व कर लें, k प्लस 2 माइनस 1, तो k प्लस 1 ओवर k प्लस 2। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो हमने ये जो है इसके ही इक्वल प्रूफ करवानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका k प्लस 1 का जो एलसीएम है वो लेके करते हैं। ये आ गया k ओवर k प्लस 1, k प्लस 1 और k प्लस 2 के। तो हम 1 ओवर k प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, वो ले लिया, k प्लस 1 ओवर k प्लस 2 ये बचा, 1 ओवर k प्लस 1, k प्लस 2 का एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा k प्लस 2 प्लस 1, k प्लस 1, k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, k प्लस 2। ठीक है, 1 ओवर k प्लस 1, ये हमारे पास फार्मूला बन गया k प्लस 1 का स्क्वायर का और k प्लस 2 नीचे। तो ये एक जो है इससे स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, k प्लस 1 ओवर k प्लस 2। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी। तो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो कंडीशन 2 भी क्या हो गई, सेटिस्फाइड। तो हम कह देंगे कि ये कंक्लूजन जो है दोनों केस सेटिस्फाई करवा दिया है, तो हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट जो है 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट 6 जो है मैं आपको नेक्स्ट में करवाऊंगी। आप तब तक खुद ट्राई कीजिएगा, सेम यही मेथड है, और आपने मुझे बताना है कि कितने आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।